बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग हम देखेंगे प्रक्रिया लागत लेखांकन है क्या। तो अनेक आपको पहले बताया हुआ है कि अनेक उत्पाद, अनेक प्रोडक्ट इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अपनी अंतिम अवस्था मतलब फाइनल स्टेज में पहुंचने तक अनेक प्रक्रियाओं अथवा विधियों में से होकर गुजरना होता है। इस प्रकार के जो निर्माणी संस्थान है उनमें एक प्रक्रिया में निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया का निर्मित माल निर्मित स्टॉक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे उद्योगों में जो लागत निर्धारण पद्धति प्रयोग की जाती है उसे प्रक्रिया लागत लेखांकन कहते हैं। इस मेथड के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया का एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है तथा उसकी अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है। यह रीति जिन उद्योगों में काम में ली जाती है जैसे लोहा व इस्पात, चमड़ा, सीमेंट, कागज व रबर, तेल व वार्निश आदि उद्योग, रासायनिक पदार्थों के उद्योगों, खनन उद्योगों तथा अन्य ऐसे उद्योगों में जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन एवं निर्माण कार्य अनेक प्रक्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है के लिए उपयुक्त समझी जाती है। कहने का मतलब है इन उद्योगों में ये रीति काम में ली जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया लागत लेखांकन की विशेषताएं क्या हैं। तो ये जो बताया गया इसके आधार पर हमारी विशेषता है कि प्रक्रिया लागत निर्धारण का आज के युग में विशेष महत्व है, क्योंकि श्रम विभाजन, यंत्रीकरण एवं विशिष्टीकरण के कारण अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है और अधिकांश वस्तुएं अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात ही अपना पूर्ण निर्मित रूप प्राप्त करती हैं। अतः इस विधि का प्रयोग निम्न कारणों से अधिक आवश्यक हो जाता है। कौन कौन से कारण है? पहला, प्रत्येक प्रक्रिया की कुशलता एवं लागत ज्ञात करना। जब निर्माण कार्य अनेक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है तो प्रत्येक प्रक्रिया भिन्न भिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित की जाती है। अतः प्रत्येक विभाग की कार्यकुशलता एवं उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया की लागत पृथक पृथक रूप से ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दूसरा, असाधारण हानि का लेखा। यदि किसी भी प्रक्रिया में असामान्य परिस्थितियों के कारण सामान्य से अधिक हानि होती है तो उसे हम असाधारण हानि कहते हैं। ऐसी असाधारण हानि से प्रक्रिया लागत को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अतः असाधारण हानि के मूल्य से प्रक्रिया खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। तीसरा, अर्धनिर्मित कार्य की लागत ज्ञात करना। यदि किसी भी प्रक्रिया में यदि वस्तुएं अर्धनिर्मित अवस्था में रह जाती हैं तो इनका अनुमान तुल्य उत्पादन के आधार पर लगाया जाता है तथा पूर्ण वस्तुओं के रूप में उनकी गणना स्टॉक में कर ली जाती है। उदाहरण के लिए यदि एक प्रक्रिया में 20 इकाइयां हैं तथा यह अनुमान है कि वे 25% सीमा तक ही पूर्ण है तो उन्हें 20 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आ गया? 5 पूर्ण इकाइयों के बराबर मान लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया लागत खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। प्रक्रिया खाते तैयार करने के लिए निम्न प्रकार या इनका स्वरूप हो सकता है। पहला है साधारण प्रक्रिया लागत खाते, सिंपल प्रोसेस कॉस्ट। इस प्रकार के प्रक्रिया लागत खाते वहाँ तैयार किए जाते हैं जहाँ सभी प्रक्रियाओं में उत्पादन समान होता है। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए पृथक खाता खोल लिया जाता है तथा इस खाते के दोनों पक्षों में तीन तीन खाने होते हैं। पहला विवरण का, दूसरा प्रति इकाई लागत का और तीसरा कुल लागत का। दूसरा सामान्य एवं असामान्य क्षय एवं अवशेष का लेखा। जब सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं में से होकर गुजरती है तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं तथा वाष्पीकरण या अन्य कारणों से सामग्री का क्षय विभिन्न मात्रा में होना स्वाभाविक है। नेचर के अकॉर्डिंग हम जितना भी मटेरियल काम में लेता है 100% काम में नहीं आता, कुछ बाट उसका क्षय हो जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया की सही लागत ज्ञात करने हेतु सामग्री क्षय भी जानना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी प्रक्रिया के अवशेष क्षय अथवा उपोत्पाद को बिक्री होती है तो उसे उस प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है।
इस प्रकार से सभी प्रविष्टियां कर देने पर प्रक्रिया की हस्तांतरण योग्य लागत आ जाती है। तीसरा, संयुक्त लागतों का मुख्य उत्पाद, संयुक्त उत्पाद एवं गुण उत्पाद में अनुभाजन। जब मुख्य उत्पादों के साथ साथ प्रक्रिया में गौण उत्पाद एवं सह उत्पादों का भी उत्पादन स्वतः ही हो जाता है, तो इस प्रकार के मुख्य उत्पादों एवं संयुक्त उत्पादों की सही लागत ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होता है। चौथा, प्रक्रियाओं में अर्ध निर्मित इकाइयों का मूल्यांकन। वर्ष के अंत में प्रक्रिया खाते बनाते समय मशीनों में कुछ माल शेष रह जाता है, जिस पर अंशतः सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय लागतें लगी हुई होती हैं। प्रक्रिया लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से ऐसी अर्धनिर्मित इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। पांचवा, अंतः प्रक्रिया लाभ की गणना। प्रत्येक प्रक्रिया की कुशलता जांचने के उद्देश्य से कि कोई भी प्रोसेस कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है, इसलिए हम प्रत्येक प्रक्रिया को एक पृथक लाभ केंद्र मानते हुए प्रत्येक प्रक्रिया का लाभ ज्ञात किया जाता है। इस उद्देश्य से एक प्रक्रिया में निर्मित माल अगली प्रक्रिया में लागत पर ट्रांसफर न करके बाजार मूल्य अथवा लागत में पूर्व निर्धारित दर से लाभ जोड़कर ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रकार से कुल अर्जित लाभ में प्रत्येक प्रक्रिया का लाभ ज्ञात हो जाता है। छठा, प्रक्रियांकन करने अथवा बाजार से खरीदने संबंधी निर्णय। व्यवसाय में कभी कभी यह निर्णय लिया जाता है कि अगली क्रिया के लिए अर्धनिर्मित सामग्री बाजार से क्रय की जाए अथवा स्वयं प्रक्रिया द्वारा निर्मित करें। ऐसा निर्णय उस प्रक्रिया की निर्माणी लागत पर निर्भर करेगा। अब हम देखेंगे कि ठेका लागत तथा प्रक्रिया लागत लेखांकन विधियों में अंतर। क्या अंतर है? तो पहला इसका आधार है उद्योगों की प्रकृति, दूसरा इसका आधार है उत्पादन की प्रकृति, तीसरा इसका आधार है लागत निर्धारण का आधार, चौथा लागतों का हस्तांतरण, पांचवा अर्धनिर्मित अप्रमाणित कार्य और छठा है लागतों पर नियंत्रण। इन दोनों के आधार, ये जो हम 6 आधार बताएं, इन आधारों पर हम इन दोनों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया खाते तैयार करने के हमारे सामान्य सिद्धांत क्या है। जनरल प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रोसेस अकाउंट। प्रक्रिया लागत विधि में प्रत्येक प्रक्रिया का एक सेपरेट खाता खोला जाता है, जिसके क्रमशः डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 3 खाने होते हैं। पहला पार्टिकुलर्स विवरण का, मात्रा या प्रति इकाई लागत, दूसरा क्वांटिटी और पर यूनिट कॉस्ट का, और तीसरा राशि अमाउंट का। ये 3 कॉलम इसमें बनाए जाते हैं। डेबिट में भी 3 बनाएंगे और क्रेडिट में भी 3 बनाए जाएंगे। यदि उत्पादित मात्रा या इकाइयों में सामान्य असामान्य हानि के कारण कमी होती है, तो दूसरा खाना प्रति इकाई लागत के स्थान पर उत्पादित मात्रा को दिखाएगा। खाते तैयार करने के लिए जो अन्य सामान्य नियम है वो इस प्रकार से है। पहला, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतें। प्रत्येक प्रक्रिया की समस्त प्रत्यक्ष लागतें यथा प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं प्रत्यक्ष व्ययों की लागतें प्रक्रिया खाते में डेबिट की जाती हैं। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष लागतें किसी भी उचित आधार पर विभिन्न प्रक्रियाओं में बांटकर प्रत्येक प्रक्रिया खाते को डेबिट कर दी जाती है। उपपरिव्ययों के बंटवारे के संबंध में विशिष्ट निर्देश न देने पर उपपरिव्ययों का बंटवारा प्रत्यक्ष श्रम डायरेक्ट वेजेज के अनुपात में किया जाता है। दूसरा, उत्पादन की भौतिक मात्रा। उत्पादन की भौतिक मात्रा का लेखा संवत प्रक्रिया खाते में डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों में अंकित करके किया जाता है। सामग्री की आगम मात्रा डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है तथा उत्पादन की सामान्य असामान्य हानि एवं उपोत्पाद की बिक्री मात्रा क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है। मात्रा खाने का शेष प्रक्रिया में निर्मित कुल माल की मात्रा को बतलाता है। तीसरा, अंत्य प्रक्रिया खाता अंतःकरण। यदि एक से अधिक प्रक्रियाओं में वस्तुओं पर कार्य हो रहा है, तो एक प्रक्रिया की लागतें अगली प्रक्रिया खाते को अंतरित की जाती हैं तथा अंतिम प्रक्रिया का उत्पादन निर्मित स्टॉक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि निर्मित स्टॉक की बिक्री की गई है, तो निर्मित स्टॉक खाते भी तैयार किया जाता है।
चौथा, संयुक्त उत्पाद एवं उपोत्पाद की लागत ज्ञात करना। निर्माण या उत्पादन कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं में विभाजित होने पर मुख्य वस्तु के साथ साथ कुछ सह उत्पाद अथवा उपोत्पाद भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोयले को कोक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में कोलतार, सल्फेट, अमोनिया तथा बेंजोल आदि उपोत्पाद प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य वस्तु तथा प्रत्येक उपोत्पाद की लागत ज्ञात अलग अलग ज्ञात की जाती है और प्रत्येक वस्तु के मुख्य एवं उपोत्पाद से संबंधित पृथक लागतों में मुख्य उत्पाद एवं उपोत्पादों पर किए गए सम्मिलित व्ययों का उचित आधार पर अनुभाजन करके संबंधित अंश जोड़ दिया जाता है। पांचवा, एक प्रक्रिया की संपूर्ण निर्मित इकाइयों में से कुछ इकाइयों का निर्मित स्टॉक खाते में हस्तांतरण। यदि एक निर्माणी संस्था विभिन्न प्रक्रियाओं में से ऐसी वस्तुओं का निर्माण करती है जो स्वयं में पूर्ण एवं विक्रय योग्य होती है और उनके संबंध में आगे प्रक्रिया करने का निर्णय नहीं लिया जाता है, अथवा यदि अगली प्रक्रिया की कार्य क्षमता पर्याप्त नहीं है तो इकाइयों को अगली प्रक्रिया में हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त इकाइयां निर्मित स्टॉक खाते में और शेष इकाइयां अगली प्रक्रिया के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती हैं। कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत की गणना। प्रत्येक प्रक्रिया की कुल लागत में प्रक्रिया के कुल उत्पादन का भाग दे दिया जाता है तथा इस प्रकार प्रति इकाई औसत लागत ज्ञात की जाती है। सातवां, सामान्य एवं असामान्य हानि की लागत। एक प्रक्रिया में हुई सामान्य हानि का उसी प्रक्रिया में उत्पादित इकाइयों द्वारा अवशोषण किया जाता है। सामान्य हानि की इकाइयां प्रक्रिया खाते में क्रेडिट कर दी जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रक्रिया द्वारा उत्पादित इकाइयों की प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। असामान्य हानि की लागत को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम प्रक्रिया खाता तैयार करते समय इन सभी जो नियम है, सिद्धांत है, इनको ध्यान में रखते हैं। थैंक यू।